कि यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग और भरही। जे नवसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर असार उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु बेसद विशाला, निज निज भवन गए वहीं पाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हुए कि मंगल मूल लगन देनु आबा, हिमृतु अगहन मास सुहावा। गृह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोद विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न अर्थात मुहूर्त सूत कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया कि पठाए दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कह ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ अर्थात जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। कि धैनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयहूँ विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोलन मनरी की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि उपरोहित ही कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए कि शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावह गीता, करह वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं अर्थात दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं कि लैन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे कि भयउ समऊ अब धारे पाऊ, यह सुनी परा निशा नहीं नाहू, निशा नहीं घाऊ। गोरह पूछ कर गोल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले
कि भाग्य विभव अवदेश कर, देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज वादि लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान जी की जय, बोल रामायण मैया की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे।